हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, फिर से सोच के ऊपर ही मैं बात करूंगा। फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा लंबा बात नहीं करूंगा, आपको एक दो स्टोरी के माध्यम से कुछ बताना चाहूँगा। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा ये सोच छोटा क्यों हो जाता है और यही सोच बड़ा क्यों हो जाता है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, एक मैं स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। एक बार की बात है, एक जंगल में आग लग जाता है और उस जंगल में बाज रहता था और बाज आग धीरे धीरे बाज के जो घोंसला था उसके करीब पहुंचता जा रहा था और उस बाज ने उस घोंसले में कुछ अंडे दे रखे थे। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, अगर जंगल में आग लगेंगे तो जितने भी पशु पक्षी हैं वहाँ से जान बचा करके किसी दूसरे क्षेत्र में भागने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ कि वो बाज जो है अपने अंडे को अपने चंगुल में दबा करके ले करके जा रहे थे उड़ करके, और उड़ते उड़ते उस बाज का जब वो उड़ते उड़ते जा रहा था तो उसका चंगुल से अंडा छूट करके और कौवे की घोंसले में जाकर गिर जाता है। जब कौवे की घोंसले में अंडा गिर जाता है तो कौवी की घोंसला में पहले से 4 अंडा थे। पहले से कौवी ने भी 4 अंडा दे रखे थे और जब 5वां अंडा उसमें देखा गिरा हुआ तो कौवी ने हैरान हो गया। लेकिन फिर भी 1-2 दिन बीता तो सोचा कि शायद ये अंडा मेरा ही होगा। फिर कौवी ने उस अंडा का परवरिश करना चालू कर दिया, उसका पालन पोषण करना चालू कर दिया। फ्रेंड्स, और फिर अंडे फूटे और अंडे से बाहर बच्चे निकले, बच्चे के पंख आए, बाल आए, बच्चे उड़ान भरने के लिए तैयार हो गए। फ्रेंड्स, जैसे ही कौवी के बच्चे उड़ान भरने के लिए तैयार हुए और उसमें एक बच्चा बाज का था, 4 बच्चा कौवी का था और 1 बच्चा बाज का था। फ्रेंड्स, तो क्या होता था, जब कौवी ने उसको उड़ाने के लिए ले जाता था तो कौवी का जो 4 बच्चा था उसको वो बराबरी में उड़ता था और बाज का जो बच्चा था वो थोड़ा ऊपर उड़ता था। तो आप लोग भले भांति जानते हैं फ्रेंड्स कि बाज आसमान का बुलंदी चीर के उड़ता है और वो कौवी ने उस बाज को बार बार बोलता था कि बेटा इससे ऊपर मत जाओ, खतरा है। वो कौवी उसके सोच में ये डालता था, उसके सोच को बांध रहा था, इससे ऊपर नहीं उड़ो नहीं तो तुम्हारे खतरा है। तो उसका सोच को बांध रहा था, लेकिन और उसी ऊंचाई में वो उड़ता रहा, बाज उड़ता रहा। लेकिन क्या हुआ कि कौवी ने तो उसका सोच को बांध दिया था कम ऊंचाइयों पर उड़ने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, एक दिन एक बाज आता है और उस बाज के बच्चे को बोलता है कि तुम बाज हो, तुम आसमान का सीना चीर सकते हो, तुम आसमान का बुलंदी को छू सकते हो। तो फिर वो बाज को बच्चा उस बाज के साथ आसमान में उड़ता है फ्रेंड्स, और आसमान के बुलंदी को चीरता है और ऐश मौज का ज़िंदगी जीता है। फ्रेंड्स, ठीक उसी तरह से हम लोगों का या आप लोगों का सोच को कोई ना कोई बांध दिया है, जिसको पैरामीटर कहते हैं फ्रेंड्स। और ये पैरामीटर जिसका खुल गया फ्रेंड्स, वही ज़िंदगी में कुछ बेहतर करेगा। फ्रेंड्स, एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको और बताना चाहूँगा। फ्रेंड्स, एक बार की बात है, ये किसान था और एक किसान हाथी का बच्चा का पालन पोषण करता था और उस हाथी का बच्चा को एक जंजीर में बांध करके रखा हुआ था पैर को, क्योंकि जाहिर सी बात है छोटे बच्चे को तो पशु का तो पैर में ही बांध करके रखा जाता है, क्योंकि गले में नहीं बांधा जाता है पहले बार में ही। तो फ्रेंड्स, उस हाथी के बच्चा को एक किसान ने एक सिक्कर में बांध दिया और बांध करके रखता था, उसको चारा देता था, खिलाता था। बचपन में तो हाथी का बच्चा बहुत प्रयास किया उस सिक्कर को तोड़ने का, उस जंजीर को तोड़ने का, लेकिन नहीं तोड़ पाया। फ्रेंड्स, और किसान ने उसके सोच में धीरे धीरे ये डाल दिया कि हाथी ये सोचने लगा कि ज़िंदगी भर तुमको सिक्कर में बंधे रहना है और चारा खाना है। तो फ्रेंड्स, फिर क्या हुआ कि वो हाथी का जो बच्चा था ज़िंदगी भर फ्रेंड्स उसी सिक्कर में बंधे रहा और वो सिक्कर को तोड़ नहीं पाया। जब वो बड़ा हुआ फ्रेंड्स, तो सोच रहा था कि मैं जब इस सिक्कर को बचपन में नहीं तोड़ पाया तो अब क्या तोड़ेंगे। तो ठीक उसी तरह से फ्रेंड्स, हम लोगों का जो सोच है कहीं ना कहीं पैरामीटर बंधा हुआ है और इसी पैरामीटर बंधने के कारण हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो
इस चीज़ को समझिए और अपने पैरामीटर को खोलिए फ्रेंड्स। बाकी बात मिलते हैं अगले टॉपिक में।